A very very good morning to all the dear students, boys and girls. I am here to deliver the sixth lecture of Pharmaceutics 2, and this is the last lecture of the second chapter, incompatibilities in prescriptions, and the topic is therapeutic incompatibility. यानी कि जो दवाई लिखी है डॉक्टर साहब ने, उसके बारे में बात होगी। वहाँ क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि जो थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, it may be as a result of prescribing certain drugs to a patient with the intention to produce a specific degree of pharmacological action, but the nature or intensity of the action produced is different from that intended by the prescriber. यानी डॉक्टर साहब ने एक खास असर लेने के लिए किसी बीमारी की वजह से पेशेंट को एक दवाई लिखी, कुछ दवाइयाँ लिखी, और वो एक खास एक्शन चाहते थे, परंतु उसका विपरीत हुआ, और उसके पीछे के जो कारण है, क्यों हुआ ऐसा, वो कुछ ऐसे हैं। जैसे कि एरर इन डोसेज, जो डोज है, डोसेज जो है, सॉरी नॉट डोज, डोसेज जो है, तो उसमें गलती हो गई। दूसरा रॉन्ग डोज या डोसेज फॉर्म जो देनी थी या डोज जो देनी थी वो बिल्कुल गलत दे दी। तीसरा हुआ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, दो विपरीत असर वाली दवाइयां एक साथ दे दी। चौथा सिनर्जिस्टिक एंड एंटागनिस्टिक ड्रग्स। सिनर्जिस्टिक वो जो असर को, दूसरी वाली दवाई के असर को बढ़ा दे, एंटागनिस्टिक वो जो असर को कम कर दे। और पांचवा हुआ ड्रग का इंटरएक्शन। तो पहले वाला पढ़ते हैं, एरर इन डोसेज। मैनी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज रिजल्ट फ्रॉम एरर्स इन राइटिंग और इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर यानी कि वो RX लिखने के बाद जो इतने मिलीग्राम, ये इतने मिलीग्राम, ये इतने मिलीग्राम, ये मिक्सचर बनाओ या पाउडर बनाओ या कैप्सूल बनाओ या टैबलेट बनाओ, तो यहाँ एरर हो गई, गलती हो गई। द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ डोसेज एरर इन डिस्पेंसिंग इज ओवरडोज ऑफ ए मेडिकेशन। ओवरडोज तो आप समझ गए होंगे सारे के सारे। तो ये सीरियस टाइप की डोसेज एरर है, उससे कुछ भी हो सकता। So it becomes the duty of a pharmacist to check the prescription before dispensing it. तो भाई ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि ऐसी गलती को वो नज़रअंदाज ना करे और डिस्पेंसिंग करने से पहले चेक कर ले। आजकल ऐसा नहीं होता क्योंकि रेडीमेड दवाई मिलती है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता था, जब दवाई बना के दी जाती थी, या जहाँ दवाई अभी भी ऐसे बना के दी जाती है, किसी भी स्केल पे हो, कितने भी परसेंट में हो, तो वहाँ फिर फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है ऐसी गलतियों को ढूंढने की, पहचानने की और बताने की। फार्मासिस्ट इज ऑफन इन ए पोजीशन टू डिटेक्ट सच एरर्स। और फार्मासिस्ट हमेशा ऐसी स्थिति में होता है कि वो इन गलतियों को ढूंढ सके एंड हेल्प टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, और मदद कर सके ऐसी प्रॉब्लम से बचने में। ये एक उदाहरण है। एट्रोपिन सल्फेट है 0.006 ग्राम, फिनोबार्बिटॉन है 0.015 ग्राम, और एस्प्रिन
0.300 ग्राम। तो प्रिस्क्राइबर ने कहा है कि इनसे 10 कैप्सूल बना के दे दो, यानी इनको मिक्स करो और खाली कैप्सूल के शैल में भर के 10 कैप्सूल बना के पेशेंट को दे दो। एस्प्रिन है तो आप समझ सकते हो कि भाई पेन किलर तो है। अब इन दिस प्रिस्क्रिप्शन द क्वांटिटी, पर जो क्वांटिटी है एट्रोपिन सल्फेट की इन ईच कैप्सूल इज मोर देन इट्स मिनिमम रिकमेंडेड डोज, वो गलती से डोज ज़्यादा हो गई है, तो ये एरर इन डोसेज हो गया। सो द प्रिस्क्रिप्शन इज रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर टू करेक्ट द ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट। अब दूसरी एग्जांपल, कोडीन फॉस्फेट 0.5 ग्राम, फिर 10 पाउडर बनाने को कहा है, पहले ऊपर 10 कैप्सूल थे, तो 1 पाउडर टू बी टेकन एट बेड टाइम, सोते समय ये पाउडर की पुड़िया लेनी है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरडोज। वंस अगेन यहाँ पे भी ओवरडोज है। द इंटेंशन ऑफ द फिजिशियन मे बी टू प्रिस्क्राइब 5 मिलीग्राम, एक्चुअली में वो 5 मिलीग्राम लिखना चाहता होगा तो 0.5 ग्राम लिखा गया या 500 मिलीग्राम लिख दिया। तो वंस अगेन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जाएगी डॉक्टर के पास करेक्शन के लिए। रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर, देर आर सर्टेन ड्रग्स विच हैव क्वाइट सिमिलर नेम्स। बड़ी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं, एंड देर इज ऑलवेज ए डेंजर ऑफ डिस्पेंसिंग रॉन्ग ड्रग, और हमेशा ऐसा खतरा बना रहता है कि आप गलत दवा लिख सकते हो या आप डिस्पेंस कर सकते हो। लिखने वाले ने कुछ और लिख दिया, आपसे गलती हो गई, आपने गलती से दूसरी दवाई दे दी। फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। देखा, नामों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। समटाइम्स मैनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स। कई बार बहुत सी दवाइयाँ अलग अलग डोसेज फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल में है, टैबलेट में है, पीने वाली दवाई में है, इंजेक्शन में है। हैंस इफ़ द डोसेज फॉर्म इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड, अगर पर्ची पे डॉक्टर साहब ने ये बताया ही नहीं है कि भाई कैप्सूल देना है या टैबलेट देनी है या क्या, इट बिकम्स नेसेसरी टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइबर। तो फार्मासिस्ट की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो डॉक्टर साहब से यानी प्रिस्क्राइबर से पता करे कि एक्चुअली में आप चाहते क्या हो, कि पेशेंट गोली में ये दवा खाए या कैप्सूल में ये दवा खाए। नेक्स्ट, थर्ड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग। देर आर सर्टेन ड्रग्स विच मे बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए पर्टिकुलर डिजीज। ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एक विशेष बीमारी में नहीं दी जा सकती, और ए पर्टिकुलर पेशेंट हु इज़ एलर्जिक टू इट, या किसी एक खास पेशेंट को, बीमार को वो दवा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसको उससे एलर्जी है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग एन एक्टिव पेप्टिक अल्सर। तो जो पेशेंट, जो बीमार व्यक्ति जिसको फैला हुआ पेप्टिक अल्सर है, तो उसको कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स आप नहीं दे सकते। सिमिलरली पेंसिलिन एंड कुछ सल्फा ड्रग्स, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू द पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू इट। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो डॉक्टर साहब ने पेंसिलिन का इंजेक्शन देने से पहले मेरे ऊपर पेंसिलिन चेक की थी, एंड आई एम एलर्जिक टू पेंसिलिन। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेशेंट ऑल्सो कि वो बता दे कि ये दवाई जो है या ये वाली दवाई जो है मुझे एलर्जी करती है, तो डॉक्टर साहब उसे लिखेंगे ही नहीं, पर गलती तो किसी से भी होती है। नेक्स्ट, हम अब जरा इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स में एक उदाहरण देखते हैं। सल्फा डायाजाइन 250 मिलीग्राम, सल्फा मीराजाइन 250 मिलीग्राम एंड अमोनियम क्लोराइड 500 मिलीग्राम। डायरेक्शन दी गई है, टेक 2 कैप्सूल्स आफ्टर एवरी 6 आवर्स।
हर 6 घंटे के बाद आपको 2 कैप्सूल लेने हैं। ये डायरेक्शन है डॉक्टर साहब की। तो ये जो बताया है ये डोज है 1 कैप्सूल की। अब जो अमोनियम क्लोराइड है इट इज़ ए यूरिनरी एसिडिफायर। आपके सिस्टम में एसिड को एसिडिफाई करेगा ये यूरिनरी सिस्टम। इट वुड कॉज डिपोजिशन ऑफ सल्फोनामाइड इन क्रिस्टल फॉर्म इन किडनीज। हो सकता है कि ये सल्फोनामाइड को के क्रिस्टल्स को किडनी में डिपॉजिट कर दे, क्योंकि आप सल्फर ड्रग यूज़ कर रहे हो। हैंस प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर। तो ये वाली जो प्रिस्क्रिप्शन है इसको डॉक्टर साहब के पास वापस भेजना होगा, ताकि जो नेसेसरी एक्शन वो लेना चाहते हैं वो ले पाएँ और पेशेंट को इस परेशानी होने वाली परेशानी से बचा पाए। अब आया सिनर्जिस्टिक एंड एंटागनिस्टिक ड्रग्स की बात। सिनर्जिस्टिक जैसे कि एक्शन को बढ़ाने वाली और एंटागनिस्टिक कम करने वाली। मैनी ड्रग्स एग्जिबिट सिनर्जिज्म एंड एंटागनिज्म व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन कम्बिनेशन। बड़ी दवाइयाँ हैं जो जब एक साथ यानी कि कम्बिनेशन में दी जाती हैं, या तो वो सिनर्जिज्म करती है या वो एंटागनिज्म करती है, या वो असर एक दवाई दूसरी के असर को इंक्रीज़ कर देती है या डिक्रीज़ कर देती है। व्हेन 2 ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टुगेदर, जब 2 दवाइयाँ एक साथ लिखी जाती हैं, दे टेंड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ईच अदर। तो वो कोशिश करती हैं एक दवाई दूसरी दवाई के असर को इंक्रीज़ करे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सिनर्जिज्म। एंड सिनर्जिज्म जो है इज़ यूजुअली इंटेंशनल। ये जानबूझ के किया जाता है, इंटेंशनल, बिकॉज द प्रिस्क्राइबर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द ड्रग्स टुगेदर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स। क्योंकि लिखने वाले ने दवाइयाँ जानबूझ के एक साथ लिखी हैं, क्योंकि वो चाहता है कि उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल इंक्रीजेज द एनाल्जेसिक एक्टिविटी। तो इन दोनों को एक साथ देने से जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, जो पेन किलर वाली क्षमता है इस ड्रग की जिसमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल है, वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली, कम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इंक्रीजेज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को एक साथ देने से दोनों की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, दोनों ही एंटीबायोटिक है। देर आर सर्टेन ड्रग्स विच व्हेन प्रिस्क्राइब्ड में लीड टू डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेज। तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी हैं जब वो गलती से एक साथ दे दी गई तो उन्होंने बड़े भयंकर हालात पैदा कर दिए। तो द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर फॉर नेसेसरी करेक्शन। और ऐसी स्थिति में फिर जो आपकी पर्ची है वो जाएगी लिखने वाले के पास, जहाँ पे आपको लगता है कि देर आर चांसेस ऑफ डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि एम्फेटामाइन सल्फेट 20 मिलीग्राम, इफिड्रिन सल्फेट 100 मिलीग्राम एंड मेक ए सिरप। 100 ml सिरप है, यानी कि मीठा पानी का घोल समझ लीजिए, जिसमें ये दोनों मिलाए जाएंगे। तो मेक ए मिक्सचर लिखा हुआ। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन देर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। अब हो सकता है कि ये शब्द आपके लिए नया हो, सिम्पैथोमाइमेटिक। तो आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया गया है तो ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। तो जो सिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब है प्रोड्यूसिंग ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले असर पैदा करना बाय प्रमोटिंग द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स। तो हमारी जो सिंपैथेटिक नर्व्स है उनको स्टिमुलेट करके। with additive effects. So there is a need to reduce the dose of each drug. तो ये जो कम्बिनेशन है इसमें हमें जो डोज है दोनों ड्रग्स की वो कम करनी पड़ेंगी। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर। तो ये हमें वापस भेजनी पड़ेंगी क्योंकि दोनों सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। When 2 drugs having the opposite pharmacological effects are prescribed together, antagonism occurs। और जब 2 दवाइयाँ ऐसी जो कि अपोजिंग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स वाली होती हैं तो फिर एंटागनिज्म होता ही होता है, यानी कि एक दूसरे के असर को कम करती है। ये रही एग्जांपल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है 0.6 ग्राम,
और प्रोबेनिसिड है 0.5 ग्राम। अब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड प्रोबेनिसिड दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गठिया, उसमें यूज की जाती है। हाउएवर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लीड टू न्यूट्रलाइजेशन, दोनों ने एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया। सो रेफर बैक टू द प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्राइबर फॉर नेसेसरी करेक्शन। दोनों को एक साथ नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी गाउट के पेशेंट को भयंकर दर्द होता है और ये देने से उसको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसकी तकलीफ बनी रहेगी। नेक्स्ट इज ड्रग इंटरएक्शंस। The effect of one drug is altered by the prior or simultaneous administration of another drug. एक ड्रग का इफेक्ट बदल जाएगा कब, जब उसके साथ ही कोई और दवाई दे दी गई या उसके बाद में कोई और दवाई दे दी गई। द ड्रग इंटरैक्शन कैन यूजुअली बी करेक्टेड, इसको करेक्ट किया जा सकता है by the proper adjustment of dosage if the suspected interaction is detected। अगर ये गलती पकड़ ली जाए तो फिर डोसेज चेंज करके उसको पलटा जा सकता है। जैसे कि एसिटोफेनिटिडिन 150 मिलीग्राम एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 200 मिलीग्राम एंड कैफीन 30 मिलीग्राम, ये कॉम्बिनेशन है। इसके 10 कैप्सूल बनाने को कहा है, हर कैप्सूल में इतनी डोज होगी। अब जो एसिटोफेनिटिडिन और सैलिसिलिक एसिड है ये दोनों ही एनाल्जेसिक है, पेन किलर्स हैं। एसिटोफेनिटिडिन डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो एनाल्जेसिक के तौर पे जब आदमी सो ही जाएगा, जब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डिप्रेस हो जाएगा तो उसको दर्द का पता ही नहीं चलेगा। एंड दिस साइड इफेक्ट इज अनडिजायरेबल, ये हमें नहीं चाहिए। कैफीन जो है वो एक CNS स्टिमुलेंट है, कैफीन उसका उल्टा काम करती है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करके रखती है, तो वो उसके साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी एसिटोफेनिटिडिन को। सो द इनकम्पैटिबिलिटी इज इंटेंशनल, यहां पे ये जानबूझ के किया गया है। एसिटोफेनिटिडिन के साथ कैफीन को इसलिए दिया गया है कि एसिटोफेनिटिडिन CNS को डिप्रेस करेगी और कैफीन CNS को स्टिमुलेट करेगी। सो डिस्पेंस द प्रिस्क्रिप्शन एज सच, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है वैसे ही डिस्पेंस कर दो ताकि पेशेंट को फायदा हो। आखिरी एग्जांपल है चैप्टर की, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 मिलीग्राम डोज है, 10 कैप्सूल देने को कहा है। डायरेक्शन में लिखा है टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर्स विद मिल्क, दूध के साथ। 10 कैप्सूल्स में कोई परेशानी नहीं है और एवरी 6 आवर्स में कोई परेशानी नहीं है, परंतु दूध के साथ देने में परेशानी है। टेट्रासाइक्लिन जो है इट इज इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम विच इज प्रेजेंट इन मिल्क, क्योंकि दूध के अंदर होता है कैल्शियम और कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर देता है, उसके चिलेट्स बन जाते हैं। सो टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क, दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल नहीं देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इज अनइंटेंशनल, ये जो है जानबूझ के नहीं की गई है, गलती से हो गई है। सो द प्रिस्क्रिप्शन मे बी रेफर्ड बैक टू द फिजिशियन टू चेंज द डायरेक्शन। तो ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब के पास जानी चाहिए ताकि वो इस विद मिल्क वाली चीज़ को हटा दें और पेशेंट को कोई और डायरेक्शन दे दें जिससे कि वो ठीक हो सके, उसको आगे परेशानी ना हो। दिस इज़ ऑल ओवर अबाउट द टुडेज लेक्चर, सेकंड चैप्टर इज़ ओवर। स्टे सेफ, स्टे